हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। इसमें सबसे पहले मैं आपको प्रमुख सेशंस के सन, जगह, अध्यक्ष और इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो बताऊंगा। उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या आगे एग्जाम्स में आ सकते हैं, वे सारे क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। तो सबसे पहले जो कांग्रेस का गठन हुआ था वो हुआ था 1885 में। ये याद रखना, 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो इसका पहला अधिवेशन हुआ था वो भी हुआ था 1885 बॉम्बे में। और इसके अध्यक्ष जो थे वो याद रखना व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है। और इसमें 72 प्रतिभागियों ने 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम है ना इम्पोर्टेंट जो अधिवेशन है वो कर रहे हैं, सारे नहीं कर रहे। सारे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन जिससे एग्जाम में अपना क्वेश्चंस आ सकता है वो सेशंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो इसमें दूसरा जो सेशन था हमारा वो था 1886 कोलकाता में। इसका जो अध्यक्ष बने थे वो थे दादा भाई नौरोजी। ठीक। थर्ड अधिवेशन जो हुआ था उसके बाद वो था 1887 में मद्रास में। इसकी अध्यक्षता करी थी बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। और जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के, वो भी कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। इससे बहुत ज़्यादा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है अपना 1896। ये हुआ था कोलकाता में। और इसकी जो अध्यक्षता करी थी वो करी थी रहीमतुल्ला सयानी। और इससे एक रिलेटेड फैक्ट है वो ये याद रखना कि वंदे मातरम जो गाया गया था पहली बार, वंदे मातरम पहली बार वो यहीं पे गाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है 1906 1906 में जो अधिवेशन हुआ था वो कोलकाता में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता करी थी वो अगेन किसने करी थी? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। और इससे रिलेटेड एक फैक्ट और याद रखना, इसमें सबसे पहले स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया था। स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। नेक्स्ट है 1907 सूरत अधिवेशन। इसका जो अध्यक्षता करी थी वो करी थी रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष ने 1907 अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी जो कि सूरत में हुआ था। और इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था इसमें। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन किया गया था। विभाजन किसमें? एक गरम दल और नरम दल, दो दलों में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। ठीक है। तो ये याद रखना कौन से में हुआ था? ये हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में। नेक्स्ट है 1908। ये हुआ था मद्रास में। ठीक है। और इसकी जो अध्यक्षता करी थी 1908 में वो अगेन कौन थे? रास बिहारी घोष। ठीक है। और इसमें एक चीज और याद रखना, इसमें कांग्रेस के संविधान का निर्माण इसमें किया गया था। ठीक है, संविधान का निर्माण। नेक्स्ट है 1911 का। 1911 में जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था कोलकाता में। और इसकी जो अध्यक्षता करी थी वो करी थी पंडित बिशन नारायण धर। पंडित बिशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता करी थी। ठीक है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो याद रखना कि पहली बार जो जनगण मन था, अपना राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार यहीं पे गाया गया था। ठीक है। तो याद रखना 1911 में कोलकाता में जो अधिवेशन हुआ था उसमें जनगण मन पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट है 1916 लखनऊ। 1916 लखनऊ में हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता करी थी वो किसने करी थी? वो करी थी अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता करी थी। ठीक है। और इसमें क्या हो गया था? मुस्लिम लीग से फिर
समझौता किया गया था, मुस्लिम लीग से समझौता। ठीक है। और जो हम पीछे पढ़े थे 1907 सूरत के अधिवेशन में जो कांग्रेस का विभाजन हो गया था गर्म दल और नरम दल में, तो वो इसमें दोनों एक हो गए, वापस से गर्म और नरम दल दोनों एक हो गए थे। ठीक है। कौन से अधिवेशन में हुए थे? वो हुए थे 1916 में। नेक्स्ट है 1917, ये हुआ था कोलकाता में, और इसकी जो अध्यक्ष थे वो थे एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता करी थी। ठीक है। और ये कौन थे प्रथम महिला अध्यक्ष जो थे? प्रथम महिला अध्यक्ष वो भी कौन थे कांग्रेस के? एनी बेसेंट। ठीक। नेक्स्ट है 1918 बॉम्बे। 1918 बॉम्बे में हुआ था, इसकी जो अध्यक्षता करी थी वो करी थी हसन इमाम। हसन इमाम ने 1918 में बॉम्बे वाले अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। नेक्स्ट है 1920 कोलकाता। 1920 में जो कोलकाता में हुआ था इसकी अध्यक्षता करी थी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने 1920 कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। और इसी में एक चीज याद रखना, असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो इसी में लाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है 1923 दिल्ली। 1923 वाला दिल्ली में हुआ था, इसकी अध्यक्षता करी थी अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद ने 1923 में दिल्ली में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, और ये है ना सबसे युवा अध्यक्ष थे कांग्रेस के उस टाइम। ठीक है। नेक्स्ट है 1924 बेलगाम। 1924 बेलगाम का अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता करी थी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। नेक्स्ट है 1925 कानपुर। कानपुर वाले अधिवेशन की जो अध्यक्षता करी थी वो थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता करी थी। ठीक है। और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की, याद रखना। प्रथम भारतीय महिला, प्रथम महिला अध्यक्ष पीछे गया था वो कौन थे? एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। ठीक। नेक्स्ट है 1926 वाला। 1926 हुआ था गुवाहाटी में, और इसकी जो अध्यक्षता करी थी वो करी थी एस श्रीनिवास। ठीक है। और इसमें क्या किया गया था कि जो सारे सदस्य हैं कांग्रेस पार्टी के, जो भी सदस्य हैं, उन सब के लिए खादी का जो प्रयोग है वो सबके लिए अनिवार्य कर दिया गया था। खादी के वस्त्र अनिवार्य कर दिए गए थे सबके लिए। ठीक है। नेक्स्ट है 1927 मद्रास। 1927 मद्रास के अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी एम ए अंसारी। ठीक। एम ए अंसारी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। और इसमें एक फैक्ट याद रखना कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग जो की गई थी, पूर्ण स्वाधीनता की मांग वो 1927 के मद्रास अधिवेशन में की गई थी। नेक्स्ट है 1929 लाहौर। लाहौर अधिवेशन 1929 वाले, इसकी अध्यक्षता करी थी जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। और इसमें याद रखना पूर्ण स्वराज्य की मांग किस इसमें की गई थी? पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी वो थी 1927 में, और पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी वो थी 1929। नेक्स्ट है 1931, ये हुआ था कराची में, और इसकी जो अध्यक्षता करी थी वो करी थी वल्लभ भाई पटेल ने। वल्लभ भाई पटेल ने 1931 कराची के अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, और इसमें गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे इस अधिवेशन में। ठीक है ना, गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। नेक्स्ट है 1937 1937 फैजपुर, इसकी अध्यक्षता करी थी वो भी किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। और ये फर्स्ट जो गांव में आयोजित अधिवेशन था वो था फर्स्ट गांव में आयोजित। गांव में प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था वो था 1937 फैजपुर वाला।
1938 में हुआ था हरिपुरा, और इसकी जो अध्यक्षता करी थी वो करी थी सुभाष चंद्र बोस ने। अध्यक्ष कौन थे इसके? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है 1939 1939, ये हुआ था त्रिपुरी। इसकी जो अध्यक्षता करी थी वो अगेन कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखना, 1938 और 1939 दोनों में लगातार अध्यक्षता करी थी। नेक्स्ट है 1946 मेरठ। मेरठ वाले जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता करी थी जे.बी. कृपलानी। ठीक। और ये आज़ादी के समय भी कौन थे अध्यक्ष? वो जे.बी. कृपलानी ही थे। आज़ादी के समय अध्यक्ष अगर पूछे, आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो भी जे.बी. कृपलानी। नेक्स्ट 1948 1948, ये हुआ था जयपुर में, और इसकी जो अध्यक्षता करी थी वो करी थी पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, ये याद रखना, इतना इम्पोर्टेंट वैसे नहीं है, लेकिन अगर पूछ लें कि आज़ादी के बाद जो कांग्रेस का फर्स्ट अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो वो था 1948 में जयपुर में हुआ था, और उसकी अध्यक्षता करी थी वो करी थी पट्टाभी सीतारामैया। नेक्स्ट है 1950 1950, ये हुआ था नासिक में, और इसकी जो अध्यक्षता करी थी वो करी थी पुरुषोत्तम दास टंडन ने इसकी अध्यक्षता करी थी। ठीक है, तो ये हमारे जो भी इम्पोर्टेंट अधिवेशन है जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में या आज तक आए हैं वो सारे कंप्लीट हो गए, इनके अध्यक्ष, सन और जगहों के नाम। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, और वो कब बनाए गए थे? पीछे कराया मैंने 1887 में, और ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था वो याद रखना, मद्रास में हुआ था। ठीक। नेक्स्ट है, पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो पहली बार जो वंदे मातरम था वो गाया गया था 1896 कोलकाता अधिवेशन में। ठीक। नेक्स्ट है, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो ये किया गया था 1906 कोलकाता अधिवेशन में फर्स्ट स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी 1906 में? तो वो करी थी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। नेक्स्ट है, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो कांग्रेस का जो फर्स्ट विभाजन था वो किया गया था 1907 में सूरत में किया गया था, जिसमें गर्म दल और नरम दल दो ग्रुप्स में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। ठीक। नेक्स्ट है, पहली बार जनगण मन कब और कहाँ गाया गया था? तो पहली बार जो जनगण मन गाया गया था वो गाया गया था 1911 कोलकाता अधिवेशन में। नेक्स्ट है, 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता करी थी वो थे अंबिका चरण मजूमदार। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष ये थे एनी बेसेंट, और कब की थी इन्होंने अध्यक्षता? इन्होंने की थी 1917 कोलकाता में जो हुआ था। ठीक। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पेश किया गया? तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो पेश किया गया था 1920 कोलकाता अधिवेशन में, और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे युवा अध्यक्ष जो थे वो थे अबुल कलाम आजाद, जिन्होंने 1923 में दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। ठीक है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी? वो थे 1924 बेलगाम का जो अधिवेशन हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता करी थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला पूछा है तो इसमें कौन थे? सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वाधीनता की मांग किस अधिवेशन में रखी गई थी? तो पूर्ण स्वाधीनता की मांग जो थी वो थी 1927 मद्रास के अधिवेशन में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? M.A. अंसारी। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज्य की मांग किस अधिवेशन में रखी गई? तो इसका सही आंसर है 1929 1929 लाहौर के अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल
नेहरू ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए? तो गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे वो कराची के अधिवेशन में दिखाए गए थे, जो कि 1931 में हुआ था। और इसका बता दियो, अध्यक्षता किसने करी थी? वो करी थी वल्लभ भाई पटेल ने, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन कौन सा था? तो गांव में 1937 का जो फैजपुर का अधिवेशन हुआ था वो गांव में हुआ था। नेक्स्ट है, आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे JB कृपलानी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो सबसे पहले 1885 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के सर्वाधिक बार 3 बार अध्यक्ष कौन बने? तो इसमें दादा भाई नौरोजी जो थे और जवाहरलाल नेहरू दोनों 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का पहला गैर भारतीय अध्यक्ष कौन था? वो थे जॉर्ज यूले, जो गैर भारतीय पहले अध्यक्ष थे कांग्रेस के। और ये कब थे वो याद रखना, 1888 में फोर्थ जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस के, उसमें पहले गैर भारतीय अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये थे हमारे प्रमुख सेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।